अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है इफ द साइजेस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। तो आपको एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं आगे। तो आपको पता है ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 एंगल्स होते हैं और ये तीनों के तीनों एंगल्स की इंफॉर्मेशन आपको आगे बताई जा रही है किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल की। तो आगे आप देखें, पहला एंगल जो मेंशन्ड है वो है x - 35 डिग्री, दूसरा एंगल जो मेंशन्ड है वो है x - 25 डिग्री और तीसरा एंगल जो मेंशन्ड है वो है 1/2x - 10 डिग्री। तो आपको किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का साइज या तीनों एंगल्स आप कह लें वो बता दिए गए हैं इस स्टेटमेंट के मुताबिक। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आप x देख सकते हैं, वो फर्स्ट एंगल में भी आप देखें स्टार्ट में x लिखा हुआ है, सेकंड जो एंगल गिवन है उसमें भी स्टार्ट में x लिखा हुआ है और जो थर्ड एंगल गिवन है उसमें भी जो पहली टर्म है उसमें भी आपको एक x लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये x ही बेसिकली अननोन है, इसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट तो क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सोल्यूशन को। तो कैसे हम इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आप जानते हैं कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप का हो ट्राइंगल, उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कोई भी ट्राइंगल आ जाए, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं तीन, उन तीनों एंगल्स को आप हमेशा ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। तो ये भी तीनों के तीनों एंगल्स किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स ही हैं। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहला वाला एंगल, आप किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है x - 35 डिग्री, उसमें प्लस कर देंगे दूसरे वाले एंगल को जो कि है x - 25 डिग्री और उसमें भी प्लस कर देंगे तीसरे वाले एंगल को जो कि है 1/2x - 10 डिग्री। और ये तीनों एंगल्स को आपने ऐड कर दिया। किसी भी ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। तो इन तीनों को ऐड करके भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। और इस प्रॉपर्टी को आप आगे मेंशन भी कर देंगे। इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमने इसको मेंशन कर दिया एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। अब आपने जस्ट इनको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व किस तरह करेंगे, आप यहां पर ब्रैकेट्स को हटाएंगे और ब्रैकेट्स को हटाने के बाद लाइक टर्म्स को अलग करेंगे ताकि आपके लिए चीजों को सॉल्व करना आसान हो। तो जैसे अगर देखिए मैं इधर से ब्रैकेट्स को हटा लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर जो है x बचेगा, इस पर आप डिग्री डाल लें यहां पर, और माइनस यहां पर 35 बचेगा, इस पर भी आप डिग्री अलग से प्लेस कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कोड करके लिख सकते हैं। मैं चीजों को आसान बनाने के लिए इस तरह मैनेज कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो मैंने पहले वाली जो एंगल था उसमें ब्रैकेट्स ओपन कर ली और दोनों चीजों पर डिग्री ऐड कर दी ताकि चीजें आसान हो जाए। प्लस का साइन, यहां पर भी ब्रैकेट्स ओपन कर लें, x पे भी डिग्री मेंशन कर दें और 25 पे भी डिग्री मेंशन कर दें। यहां पर भी ब्रैकेट्स ओपन कर लें। ये 1/2x लिखा हुआ है, ये आप याद रखिएगा 1/2x इस तरह लिखा हो या आप इसको ऐसे लिख लें x/2। दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं क्योंकि ये x जो है बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x 1 टाइम्स कितना होता है x, तो आप इसको x/2 भी लिख सकते हैं या x/2 भी पढ़ सकते हैं। तो आप यहां पर लिख लें जस्ट x/2 डिग्री। आगे -10 डिग्री भी वैसे का वैसे और यहां पर 180 डिग्री भी वैसे का वैसे। तो मैंने आप क्या किया, यहां पे सब ब्रैकेट्स को हटा दिया और सारी टर्म्स को एज इट इज लिख दिया। अब आप लाइक टर्म्स ढूंढें। लाइक टर्म्स कहते हैं उन टर्म्स को जिसमें सेम वेरिएबल या सेम लेटर आ रहा हो विद सेम पावर। जैसे आप देखें यहां पर भी x डिग्री है, यहां पर भी x डिग्री है और इस वाली टर्म में भी x डिग्री है। तो आप इन तीनों को पेयर अप कर लें, एक साथ लिख लें। तो पहले मैं लिख लेता हूं इस वाली टर्म को, ये है x डिग्री, उसके बाद इस वाली टर्म को लिखता हूं, इसके पीछे प्लस का साइन है तो यहां पर भी आएगा प्लस x डिग्री, और उसके बाद इस वाली टर्म को लिख लेता हूं, ये है प्लस x डिग्री ओवर 2। तो हर टर्म के जो पीछे साइन है वही यूज करूंगा। इसके अलावा जो टर्म्स बन गई जो कि कांस्टेंट्स हैं जैसे -35, -25 और -10, इनको भी मिलाकर लिख लें। हर टर्म का जो पीछे साइन है उसी के मुताबिक लिखेंगे। यहाँ पे 35 के पीछे माइनस है तो आप लिखेंगे -35 डिग्री, इधर भी पीछे माइनस का साइन है तो आप लिखेंगे -25 डिग्री, और इधर भी पीछे 10 के माइनस का साइन है आप लिखेंगे -10 डिग्री, और यहाँ पे आप लिख देंगे 180 डिग्री। अब आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। तो आप सबसे पहले नोटिस करें कि यहाँ पर हम इन तीनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। अब इधर ये एक फ्रैक्शन है तो आप इन बाकी को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि जिनके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, आप अपनी आसानी के लिए इन सब के नीचे इस तरह 1 लिख लें।
अब ये एक तरह का आप इसको इस तरह समझ लें कि ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस हैं, और जब भी कोई फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो या उनको सब्ट्रैक्ट कराना हो तो आप एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम में आप ये रूल यूज कर रहे होते हैं कि इन तीनों फ्रैक्शंस जो आपके पास गिवन हो या जितनी भी गिवन हो उनका डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए। तो यहां पर आप देखें इस फ्रैक्शन के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों 1 को भी 2 बना सकते हैं। जब आप डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं आपके लिए चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट करना फ्रैक्शंस के केस में आसान हो जाता है। तो हम इन पहली दो फ्रैक्शंस को भी जो है इनके डिनोमिनेटर को भी सेम बनाएंगे, इनमें 2 बनाएंगे। तो देखिए 1 को 2 बनाना बहुत आसान है। आप इस पहली फ्रैक्शन को भी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके नीचे जो लिखी हुई है 1 इसको भी 2 से कर दें। तो मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ x डिग्री, और नीचे जो 1 लिखा हुआ है इसको भी लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ 1। किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। इसको भी नीचे आप 2 बना सकते हैं, इसके भी इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी, तो इसके लिए भी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ x डिग्री और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 टाइम्स ऑफ 1। और ये तीसरी वाली फ्रैक्शन तो पहले से ही ठीक है, इसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लें, ये हो जाएगा x डिग्री ओवर 2। ये ऐसे ये ठीक क्यों है, क्योंकि इसके नीचे पहले से 2 है डिनोमिनेटर में, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप इनको सॉल्व कर लें, तो इनको आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। जिससे पहले आप इन दो को सॉल्व करें। ये लिखा हुआ है -35 -25, मैं आपको यहाँ पर रफ वर्क में करके भी दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है -35 -25, सिर्फ मैंने इन दो टर्म्स की भी बात करी है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस का मतलब होता है आपने प्लस करना है। तो आप किसको प्लस कर दें, 35 को और 25 को। तो 35 और 25 को प्लस कर दें तो कितना आता है, वो आता है 60, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 35 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा -60। तो ये आपके पास, अगर आप सिर्फ इन दो टर्म्स को भी सॉल्व कर लें इस स्टेप में, तो ये आपके पास आता है -60 डिग्री, और ये जो -10 है इसको वैसे उतार लेता हूं, और यहाँ पर 180 डिग्री भी वैसे का वैसे उतार लेता हूं। आप इसको एक बारी में सॉल्व भी कर सकते थे, मैंने जस्ट चीजों को आसान बनाने के लिए ऐसा किया। अब आप आगे चलें तो देखें ये 2 टाइम्स ऑफ x डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x डिग्री, नीचे 2 1 टाइम्स 2 होता है। इधर भी 2 टाइम्स ऑफ x डिग्री 2x डिग्री हो जाएगा, नीचे 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, और इधर भी x डिग्री ओवर 2 आ जाएगा। अब ये दो टर्म्स हैं, इनको आप फर्दर सॉल्व कर लें। ये है -60 -10, अगेन दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी आपने प्लस करना है। तो 60 + 10 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 60 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है, तो आप यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें इधर जो ये तीनों फ्रैक्शंस हैं, अब इनके नीचे आपको 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए आप इसको इस तरह लाइन डाल के इस सेम वाले नंबर को, जिसको आप एलसीएम भी बोलते हैं, एक दफा इस तरह लिख लेते हैं, और जो ऊपर की टर्म्स होती हैं वो एज इट इज नोट डाउन करनी होती है। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 2x डिग्री, ये लिखा हुआ है +2x डिग्री, और ये भी लिखा हुआ है +x डिग्री। आप इसको 1x डिग्री भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर 1x डिग्री लिख रहा हूं। इस x डिग्री का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो आप साथ खुद से 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। और आगे आपके पास क्या आ गया, -70 डिग्री, और यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां तक हमने चीजों को सॉल्व कर लिया। अब इनको सॉल्व करिए, तीनों ऐड हो रही हैं, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 + 1 कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 5x डिग्री, यानी 2x डिग्री + 2x डिग्री 4x डिग्री, और 4x डिग्री + 1x डिग्री कितना हो गया 5x डिग्री, और यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर ये 70 डिग्री जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो अगर कोई टर्म एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसको आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां दूसरी तरफ जाकर वो ऐड होती है। तो 70 डिग्री यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 180 डिग्री में जाकर ऐड होगा, तो आप इसको लिखेंगे 180 डिग्री + 70 डिग्री। अगर आप दोनों साइड्स पर 70 डिग्री को ऐड कर लेते तो भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। अब यहां तक आपने कर लिया, तो ये इसको आप वैसे लिख लें 5x डिग्री ओवर 2, और यहां पर 180 को और 70 को आपने ऐड करवाना है। तो 180 + 70 कितना होता है, वो होता है 250, तो यहां पर आ गया 250। अब आप देखें यहां पे ये 2 जो है बेसिकली ये डिवाइड कर रहा है किसको, 5x डिग्री को। तो अगर आपके पास इक्वेशन के अंदर कोई एक टर्म सबको डिवाइड कर रही हो, उस एक टर्म को जब आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई करती है। तो यहां पर 2 डिवाइड कर रहा है 5x डिग्री को, जब आप इस 2 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 250 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 5x डिग्री, यहां पे आ जाएगा 250 डिग्री टाइम्स 2, ठीक है, ये टाइम्स 2 हो जाएगा, यानी 2 यहां पर डिवाइड करा था, वहां जाकर ये 250 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब 250 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 250 को जब आप 2 टाइम्स करेंगे तो ये बहुत सिंपल है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 500। तो यहां पर आप लिख देंगे 500 डिग्री, और यहां पर जस्ट रह गया 5x डिग्री। अब जस्ट x डिग्री के साथ 5 बचा है, तो 5 यहां पर x डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है एक तरफ वो आप दूसरी तरफ मूव करें, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड करवाती है, तो 5 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 500 डिग्री को जाकर इस तरह डिवाइड करवाएगा, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब आप इधर ऊपर नीचे कैंसिलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, 5 1 टाइम्स 5 होता है, और 5 को 100 टाइम्स कर लें तो आपके पास
500 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब x डिग्री का आंसर आ गया आपके पास 100 डिग्री, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। अब आप देख सकते हैं दोनों चीजें इक्वल हैं, तो अगर आप कंपैरिजन कर लें कि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो डिग्री के नीचे लिखी हुई चीजें भी आपस में इक्वल है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जस्ट किसके इक्वल है, 100 के, डिग्री के बगैर। तो यही x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, मैंने सारा प्रोसेस डिटेल के साथ आपको यहाँ पर समझा दिया है, तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने यहाँ पर एंगल सम ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज की है और उसकी मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आंसर निकाल लिया और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।